तश्नगी। अल्लाह का शुक्र है खाला, आप बिल्कुल ठीक हो गई। बाजी ज़ुहैर को अभी कमरे से बाहर जाते हुए देखा है। बात हुई है आपकी उससे? हाँ, की है बात। तो फिर क्या कहा इसने? मान गया, कह रहा है कि पहले घर चलेंगे फिर वहीं बात होगी। सच्ची खाला अम्मी? अच्छा बस इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो। देख रही हो कि खाला की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नाइमा, अब ठीक हूँ मैं। वैसे आप ठीक क्यों नहीं होंगी बाजी? आपकी बीमारी की असल वजह तो वो ताबा थी। अब जब हम सब की जिंदगियों से ही वो निकल चुकी है तो हम सबको सुकून में ही रहना चाहिए। उसका नाम मत लो मेरे सामने बस। तुमने उसे कुछ खाने को भी दिया है कि नहीं? कोई जरूरत नहीं माँ, मरने देने से भूखा। क्या हो गया तुम्हें, पागल तो नहीं हो गए? भूखे मर आ गई तो हम तीनों जेल जाएंगे। नहीं मरती, देखा नहीं कितनी सख्त जान है, तभी तो कुछ बोल नहीं रही है। लेकिन किसी को ऐसे भूखा प्यासा रखना ठीक नहीं है। तुम तो अपनी बकवास बंद करो। मैं इसे उस लड़की से ज्यादा हमदर्दी नहीं होने लगी? मगर अम्मा, इसमें हमदर्दी की क्या बात है? एक लड़की को भूखा प्यासा हमने बेसमेंट में बंद कर रखा है। अगर किसी को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। और कौन बताएगा उन्हें? हम। घर की मुलाजमा ने बता दिया फिर? वो नहीं बताएगी, मैंने इसका सारा इंतजाम करके रखा। और मुझे तो पक्का यकीन है हमारे घर का कोई भी मुलाजिम ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। भूखी प्यासी रहेगी तो कुछ उगलेगी ना, तड़पने दे उसे भूखा प्यासा। सही कह रही। मुझे लगता है ज़ुहैर भाई हालात के साथ समझौता कर लेंगे शायद यार। कब तक पीछे भागता रहता? अच्छा है, हुदाई अम्मी से बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो वो ताबा से भी करते थे। उससे सख्त बदगुमान है। बदगुमान बिला वजह, कोई कुछ भी कहेगा वो उसे मान लेंगे। पता नहीं ताबा कहाँ चली गई। एक बार कॉल आई थी उसे ज़ुहैर को। क्या कॉल आई थी? कहाँ से? पता नहीं, उसका नंबर डिलीट कर दिया ज़ुहैर ने। उनकी ये बात समझ में नहीं, कभी इतनी मोहब्बत करते हैं उससे और अब इतनी नफरत। पता नहीं नफरत है या कुछ और। तुम भी तो ताबा को ढूंढ कर नहीं ला रहे हो ना शायद यार। पता नहीं वो अनवर कहाँ ले गया उसे। मुझे नहीं लगता कि वो अनवर के साथ थी। फिर? पता नहीं, यही कोशिश कर रहा हूँ मालूम करने की। तुम फिक्र मत करो, जल्दी पता चल जाएगा। चलो वहाँ चलते हैं। ये क्या लेके जा रही हो तुम? ताबा के लिए लेके जा रही हूँ। मेरे मना करने के बावजूद? हाँ, क्योंकि हमें बद्दुआओं की नहीं दुआओं की जरूरत है। क्यों? किस चीज की कमी है हमारे पास? क्यों दुआओं की जरूरत है? 4 साल हो गए हमारी शादी को और मेरी गोद अभी तक खाली है। हमें बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। कोई बददुआ नहीं लगती तो मुझे। मैं तुम्हें ये जुल्म नहीं करने दूंगी। तुम चाहे उसे नीचे बंद रखो, खाना तो उसे देने दो ना, उसे भूखा मत मारो। प्लीज उमैर, समझने की कोशिश करो। मुझे लगता है उसके पास पेपर्स नहीं है, अगर होती तो दे देती वो। ये तुम कैसे कह सकती? मैं खुद को उसकी जगह रख के सोचती हूँ तो जान से बढ़ के कागजात तो नहीं हो सकते ना। मैं अगर होती मैं तो दे देती। नीलम, तुम शायद उससे जानती नहीं, वो बहुत चालाक लड़की है। हमें बेवकूफ बना रही है, समझ रही है कि हम बेजार होकर उसे जाने देंगे। आप जो भी समझे,
उसे भूखा तो नहीं मारे ना? अच्छा मैं नीचे जाती हूँ, पता करने की कोशिश करती हूँ। अगर उसे कुछ पता है तो मालूम करके आती हूँ। ओके, लेकिन मेरी मेहनत खराब मत कर, राइट? ठीक है। शुक्र है अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर है, दवाई दी है तो आंख लगी है। अल्लाह का शुक्र है कि रजिया खैरियत से घर वापस आ गई। आंटी डरा देती है सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहती है, क्योंकि कोई उनकी बात सुनता जो नहीं। तो कौन सा तरीका अपनी तरफ मुतवज्जा करने का? तो इसके अलावा बाजी और करें भी क्या? तुमने तो उस लड़की के पीछे यूं संन्यास लेकर रखा हुआ है कि बस ना पूछो, ना तुम्हें माँ की परवाह है और ना ही अपनी बीवी की। आपसे किसने क्या मैंने संन्यास लिया? खा पी रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, हंस बोल रहा हूँ, और क्या करूँ? अक्लमंदी भी यही है बेटा, किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। अपने प्यारे भी जिंदगी से चले जाते हैं तो जीना तो पड़ता है। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसकी याद में रोए चला जा रहा हूँ और आप सब लोगों को भूल गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। नाराज कर दिया उसे। वो भूला नहीं है उसे अभी। हाँ तो यहाँ कौन भूला है उसे? जोहेर जब भी उसे भूलने की कोशिश करता है, आप लोग सब मिलके उसकी इतनी बुराइयां करते हो, उसे फिर याद आ जाती है। वैसे बहुत बुरा किया आप लोगों ने। शहरयार, बात करने से पहले जरा सोच लिया करो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। बुरा हमने किया या खुद किया उसने अपने साथ? अब झगड़ा ना शुरू कर देना तुम दोनों। इतनी मुश्किल से खाला अम्मी ने उसे राजी किया था, फिर रूठ कर चला गया। जब मैंने कह दिया कि जो अम्मी चाहती है वो मैं करने को तैयार हूं, तो फिर सबको क्यों तकलीफ हो रही है? तुझे अभी भी वो याद है ना? मैं उसे भूल चुका हूं। फिर तेरे चेहरे और लहजे पे उसकी तस्वीर लेकर क्यों घूमता रहता है तू? ऐसा कुछ नहीं। चलो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो नताशा को कबूल कर ले। अगर मैंने नताशा को कबूल नहीं किया तो घर वाले मुझे वैसे भी जीने नहीं देंगे। और तुम्हें एक बात बताऊं, वो इतनी बुरी नहीं जितना उसको मैं बुरा समझता हूँ। ताबा से तो ज्यादा ही मुखलिस है वो मेरे से। तुम्हें पता है, मेरी मोहब्बत में उसने खुदकुशी तक करने की कोशिश की, और ताबा उसे तो मुझे मरने पे मजबूर कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदा? सुहेर तुम अभी तक उसे नहीं भूली और ना ही कभी भूल सकते। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बदगुमान होकर तुमने उसका हाथ क्यों छोड़ा? उसकी तो सुनते ना। शेखर, वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी, इसलिए सारी बहस बेकार है। और वैसे भी मैं अब नताशा के साथ अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहूँ। अगर तुझे खुदकुशी करनी है तो इस झील में छलांग मार ले, ठीक है ना? मेरी जिंदगी में क्या है शेखर? सिर्फ अम्मी तो है, और उन्हें मैं खोना नहीं चाहता, वरना कब का यहाँ छलांग लगा चुका था। तो तुम मुझे नहीं बताओगी? मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूँ कि मेरे पास किसी किस्म के कोई कागजात नहीं है। मेरा यकीन करो प्लीज, सिर्फ अल्लाह ही तो है मेरा, और कौन है? देखो, अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया ना तो मैं ज़ुहैर को कत्ल कर दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ज़ुहैर का इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी मेरी तरह अनजान है। प्लीज। बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें उसकी? क्या वो भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता है? अगर मैं उससे ये कहूं कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में, तो क्या वो तुम्हें बचाने आएगा? मुझे नहीं पता। अच्छा, चलो ट्राई करके देख लेते। पेपर्स तो यकीनन उसी के पास है। प्लीज उसे बीच में मत लाओ। मैं
अगर उसके पास पेपर्स होते ना तो मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए आपको दे देती। मैं सच कह रही हूँ। ये जो मोहब्बत होती है ना ताबा बीबी, ये बड़ी अजीब सी चीज होती है। ये अच्छे अच्छों को तब्दील कर देती है। ज़ुहैर ने तुम्हें अपनी जिंदगी से बेशक निकाल दिया होगा, लेकिन तुमने अपने दिल में उसके लिए जगह रखी। तुम फिक्र मत करो, मैं पेपर्स उससे निकलवा। नहीं उमर, प्लीज प्लीज उमर, नहीं तुम उसको परेशान नहीं करोगे। उमर प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज उमर, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो उमर। प्लीज उमर प्लीज। अरे अम्मी, मुझे बुला लिया था। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैं बीमार लग रही हूँ। मुझे पता है आप यहाँ क्यों आई हैं। बेटा जिंदगी मौत का किसी का कोई भरोसा नहीं होता। अम्मी एक मिनट, मैं मान तो रहा हूँ आपकी बात, फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? बेटा मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम खुशी खुशी अपना घर बसा। साथ तो रहा हूँ। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि नताशा तुम्हारा आइडियल नहीं है, लेकिन तुमसे मोहब्बत करती है। बेटा मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। जी। सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता बेटा, लेकिन जो कुछ भी होता है ना, हमारी बेहतरी के लिए होता है। जी। मुझे यकीन है बेटा, जब तुम नताशा को अपना लोगे ना, तो पिछला सब कुछ भूल जाओगे। जी। क्या चीची लगा रखी है? तुम खुश हो? खुश? हम सारे काम अपने दिल की खुशी के लिए तो नहीं करते ना। बहुत से कदम हमें दूसरों के लिए भी तो उठाने पड़ते ही हैं। तो ये सब कुछ तुम मेरी खुशी के लिए कर रहे हो? ये सारे सवाल बेमाने। बेटा मेरी बात पर यकीन कर, नताशा तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करती है। तुम्हें कभी कोई दुख नहीं देगी। आपसे किसने कह दिया हमने? जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दुख नहीं देते। I'm really sorry। आपको खुशी भी दे रहा हूं तो दूर। मेरे लिए बेटा इतना ही बहुत है। मेरा बच्चा। फाइनली तुम राजी हो गए। आपने देखा नहीं, मेरा इनकार अम्मी को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। बेटा वो माँ है तुम्हारी, इकलौते बेटे की खुशी देखने का अरमान है, वो गलत नहीं है। दादू मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और मैं अम्मी को खोना नहीं चाहता। उनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ सब। Excuse me। उम्मीद है मुझे पहचान तो गए। आपकी तारीफ? मेरा नाम उमैर कियानी है, औसाफ कियानी का बेटा। मैं तो किसी औसाफ कियानी को नहीं जानता। हैरत है, आपकी होने वाली दुल्हन को मैं ही तो लेने आया था।
जब आप लोग उसे धक्के देकर पिंडाल से निकाल रहे थे। बाबा का अपने शौहर के पास होने के अलावा और कहाँ हो सकती है? देखिए, मैं इसका कोई रिश्तेदार नहीं, वो मेरे बाप की बीवी थी कुछ दिन के लिए, और बस। तो आप हमसे मिलने क्यों आए? ताबा के शौहर अनवर का फोन आया था। एक्चुअली डैड ने मरने से पहले कुछ प्रॉपर्टी ताबा के नाम पर थी, कुछ घर, कुछ जमीनें, उन्हीं के बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे लाख समझाया कि ये प्रॉपर्टी के कागजात मेरे पास नहीं है, लेकिन उसे बात समझ नहीं आ रही थी। इस सब आप हमें क्यों सुना? उसका ख्याल है कि प्रॉपर्टी के कागजात या मेरे पास हैं या आपके। हमारे पास ऐसे कोई कागजात नहीं। देखिए, अगर ताबा से आपका कभी भी कोई ताल्लुक रहा है तो उस ताल्लुक का वास्ता प्लीज बता दीजिए। वो आदमी बहुत जालिम है, शायद लालची। कह रहा था अगर कागजात नहीं मिलेंगे तो उसके साथ बहुत बुरी करेगा। उसने इस काम के लिए सिर्फ आप ही को क्यों फोन किया? अगर उसको ऐसा लगता है कि कागजात हमारे पास भी हो सकते हैं तो मेरा ख्याल है वो आपका मुलाजिम रह चुका है किसी समय, इसी वजह से आपसे खास। उससे जाके कह दीजिए हमारे पास ऐसे कोई कागजात नहीं है। चलिए दादा। जब वो मुझसे बात कर रहा था तो ताबा के रोने और चीखने की आवाज आ रही थी। वो बहुत जालिम आदमी है, कुछ भी कर सकता है, तशद्दुद। वो उसके साथ कुछ भी करे, शौहर है वो उसका। हमारा ताबा से कोई लेना देना नहीं। ठहरो सर, मुझे उससे बात करनी, शायद हमें ताबा के बारे में कुछ पता चल जाए। तो ताबा के बारे में जानकर अब हमें करना भी क्या? हमारा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं। चले मेरे साथ। तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें बात तो कराना चाहिए थी ताबा से। दादू, क्या बात करनी थी आपको उससे? मालूम तो करती कि वो कहाँ है, किस हाल में है। दादू, वो कहाँ है और किस हाल में, ये हमारा कंसर्न नहीं। आप समझती क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं समझते कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। ये सही है कि वो हमारे घर की बहू नहीं बनी, लेकिन मेरा और उसका जो ताल्लुक है ना, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तुम लोग चाहे सब खत्म कर दो उसे। ये लोग अभी भी उसे मासूम समझ रहे हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी पता नहीं और क्या सबूत चाहिए इन्हें। क्या वो खत लाकर दिखाऊं इन सबको जो वो दोनों एक दूसरे को लिखा करते थे? वो बेवफा थी, उसने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की होती तो औसाफ की आनी से शादी नहीं करती, अनवर को मोहब्बत नामे ना लिखती। कैसे यकीन दिलाऊं दादू को जब मैं खुद ट्रैप हो गया? कितनी आसानी से वो उस दिन अनवर का नाम छुपा। झूठी, मक्कार, दगाबाज, बेवफा। आई हेट यू ताबा। तुम्हारे लवर को तो तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, साफ ही मुकर गया। मैंने उसको तुम्हारी जिंदगी की दर्द भरी कहानी सुनाई, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। मैंने कहा था ना, उसके पास कुछ नहीं है। उसी के पास है। अब मुझे यकीन हो गया है कि कागजात उसी के पास हैं। वो तुम्हारी बातें सुनकर इतनी बेनियाजी दिखा रहा था जैसा उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक था कभी, मगर अब हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहा। नहीं होगा, लेकिन कागजात उसी के पास हैं। अब मुझे यकीन हो गया। तुम दोनों मिलकर मेरे साथ ड्रामा कर रहे हो। कैसा ड्रामा? मेरी जिंदगी का सबसे स्याह दिन था वो, जब उसने मुझे छोड़कर एक झूठे शख्स पर यकीन किया। बकवास बंद करो।
तुम उसे फोन कर कर अपनी जिंदगी की दर्द भरी कहानी सुनाओ। बता दो उसे कि तुमने मुझे कैद किया हुआ है। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तुम उसे अनवर की कहानी सुनाओ। उसे बताओ कि वो तुम पे कैसे जुल्म करता है, तुम्हें भूखा रखता है, प्यासा रखता है और जुहैर के ताने देता है। नहीं, मैं ये झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हें बोलना होगा, वरना मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा जान ले लोगे, है ना? इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हारा वो हुलिया करूंगा। मैं तुम्हें ये जुल्म नहीं करने दूंगी। अल्लाह के कहर से डरो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दफा हो जाए इधर से, वरना मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगा। तुम चाहे मेरी जान भी ले लो, मैं तुम्हें ये जुल्म नहीं करने दूंगी। शर्म नहीं आती एक लड़की पे हाथ उठाते हुए? मुंह खुलवाओ इसका। तो मुझे 100% यकीन हो गया है कि ताबा को उमैर नहीं छुपाया। आप ये कैसे कह सकती हैं? वो शक्ल से इतना हमदर्द तो नहीं नजर आता कि वो अनवर की एक धमकी देने पर ताबा को यहाँ छोड़ने आ जाए। ये तो है दादू, उसी की वजह से उसाफ अंकल ने बाबा के साथ ताबा को यहाँ भिजवाया था। हाँ, उसे खतरा था कि जब उमैर को ये पता लगेगा कि उसने सारी जायदाद ताबा के नाम कर दी है तो वो उसे जरूर तंग करेगा। हो सकता है बाबा उसे शक हो, वो सारे कागजात ताबा ने हम में से किसी के पास रखवाए। लेकिन मुझसे तो ताबा ने कभी उन पेपर्स का जिक्र नहीं किया। शायद दादू उसने आपको नहीं बताया। जुहैर को पता है इन पेपर्स के बारे में? नहीं, वो भी नहीं जानता, क्योंकि वो कागजात मेरे बैंक के लॉकर में है। आपके पास? लेकिन तुमने कभी जिक्र तो नहीं किया इसका। मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि ताबा की जिंदगी एक जगह सेट हो जाए। इसका मतलब वो बच्ची बहुत मुश्किल में है। ये ज़र और जमीन के झगड़े इंसान को बहुत परेशान करते हैं। तुम जल्दी जाओ उमैर के पास और उससे असलियत मालूम करो। मैं अभी आपके साथ चलूंगा बाबा। हमें फौरन इस्लामाबाद के लिए निकलना होगा। देखो किसी को पता ना चले, बस अल्लाह करे कि ताबा खैरियत से खैर से उसकी अमानत उसके हवाले करो। ठीक है, तो हम अभी निकलते हैं इस्लामाबाद के लिए। चलिए। अल्लाह करे कि वो बच्ची खैरियत से। ये खालिद भाई और शहरियार कहाँ हैं? आप सब लोगों को खुशखबरी सुनानी थी। कैसी खुशखबरी? अम्माजान सब कुछ भूल भाल के हमें फिर से अपने घर में खुशियां बहाल करनी है। क्यों जोनी बेटा? अरे मीना, शहरियार को बुलाओ ना, बड़ा अभी तक सो रहा है। शहरियार और खालिद इस्लामाबाद गए हुए। इस्लामाबाद गए हैं बगैर बताए? कोई जरूरी काम था दोनों को। कैसा काम? ये तो मुझे भी नहीं पता, सुबह सवेरे ही निकल गए दोनों। चले खैर कोई बात नहीं, जब आएंगे तो उन्हें बता देंगे। खाला मी, मैं बहुत सारी शॉपिंग भी करूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, जूनी के साथ चली जाओ ना। अम्मी प्लीज मुझे तो माफी करें, शहरी और मीना के साथ भेज दीजिएगा। शॉपिंग की क्या जरूरत है, इतने तो कपड़े हैं तुम्हारे पास। दादू, आपको आखिर मुझसे प्रॉब्लम क्या है? नताशा तमीज से बात करो, तुम्हें बड़ों से बात करना नहीं आती क्या? और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो अपने तौर तरीके सही करने होंगे, समझी तुम? अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? जुहैर को तो कोई बहाना चाहिए मुझसे लड़ाई करने का। अम्मा, क्या आपका सारी बातों पे टांग अड़ाना जरूरी था?
अम्मी नताशा को समझाने की बजाय आप उल्टा दादू से ऐसा ना बात कर रही हैं। तुम मेरी माँ नहीं लगती हो जो मुझे इस तरह से नसीहतें कर रही हो। चुपचाप अपना नाश्ता करो और अगर नहीं दिल कर रहा ना तो उठकर चली जाओ यहां से। अरे बस भी करो ना ये लड़ाई झगड़ा, आराम से नाश्ता करो तुम लोग। सुनी, मैं आप लोगों से कई बार कह चुका हूं कि मुझे सिर्फ अनवर का फोन आया था और वो मुझसे कागजात के बारे में पूछ रहा था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन उसने हमें डायरेक्टली कोई फोन नहीं किया। यार इस बारे में मैं क्या कह सकता? देखो उमर, तुम अच्छा नहीं कर रहे। क्या अच्छा नहीं कर रहा? तुम ताबा के बारे में जानते हो ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें नहीं बता रहे, इसका मुझे मालूम नहीं। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए ओसाफ अंकल ने जो ताबा के नाम किया था ना, वो तुम अपने नाम करवाना चाहते हो। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? ये इल्जाम नहीं मेरे दोस्त, हकीकत है और ये बहुत जल्द साबित हो जाएगा। मेरे घर में आके मुझे धमकी दे रहे हो? तमीज के दायरे में रहो, खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया। अरे क्या कर रहे हो शहरयार, पीछे हटो। ले जाएं इसे यहाँ से, वरना मैं इसका वो हाल करूंगा कि अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। क्या करोगे बताओ मुझे, करोगे क्या? मुझे कमजोर मत समझना, तुम्हारा वो हाल करूंगा अपनी शक्ल भी पहचान नहीं सकोगे तुम। मेरे घर में आके मेरे साथ ही गुंडागर्दी कर रहा है। इससे पहले कि मैं अपने चौकीदारों को बुला के तुम्हें इधर से निकलवाऊं, गेट लॉस्ट। चलो शहरयार, चलो यहाँ से। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं यहाँ से। ये नहीं समझना कि मैं तुमसे डर गया, मैं दोबारा फिर Get out of here. Shut up. लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं कैसे यकीन उम्मीद रखूं कि वो मुझे बेकसूर समझता होगा? कैसे यकीन दिलाऊं खुद को कि वो मेरी वजाहतों पर यकीन करेगा? और एक वो जो मुझे हासिल करने के लिए जाली निकाहनामा बनवा लिया, मोहब्बत नाम में लिखवाया करता था, मुझे पाने के लिए क्या क्या जतन करता रहा, और दूसरे ने मुझे कितनी आसानी से छोड़ दिया। मैं किसको इल्जाम दूं, जिसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं थी मुझे? सारी दुनिया के मुकाबले पर उतर आया मेरे लिए। मैं तो किसी को भी इल्जाम नहीं दे सकती। ये सब मेरी किस्मत में लिखा था। पता नहीं अब कब खत्म होगी मेरी आजमाइश। क्या बता दादी, कोई उलझन है? नहीं, उलझन कैसी? इतनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तेरे हुआ में जवाब दे रही है। मैं शहरयार और खालिद का इंतजार कर रही थी। वो दोनों कहाँ गए? वो दोनों उमैर की तरफ गए ताबा के बारे में मालूम करने। दादू, उनको कुछ भी बताने की क्या जरूरत है? अब राग खरीदने का क्या फायदा? मैं जरा सी बदगुमानी से उससे ताल्लुक खत्म नहीं कर सकती। इतनी सी बदगुमानी? दादू, इतनी सी बदगुमानी ने मेरा चैन, मेरा सुकून, मेरा आराम सब कुछ छीन लिया, और आपके लिए इतनी सी बदगुमानी? तुमसे किसने कहा था बदगुमान होने को? और मोहब्बत तो भरोसा करना सिखाती है। तो मेरा भरोसा ही तो तोड़ा। क्या हो गया था तुम्हें शहरयार? तुम वहां दंगा फसाद करने गए थे? सॉरी बाबा जी, मुझे उसके लिए मजबूर किया गया था। वो अपने घर में था और हमें कोई हक नहीं पहुंचता किसी के घर में जाकर हंगामा करने का। बाबा जान, मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ ताबा उसी घर में है, या फिर उसने कहीं और छुपा दिया उसे। मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ झगड़ कर ताबा तक पहुंचे। लेकिन मैं मालूम करके रहूंगा, चाहे मुझे किसी से झगड़ा करना पड़े या किसी को अगवा। तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। हमें ये सारा मसला जो है बड़े तहम्मुल से निपटाना होगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, महज शक की बुनियाद पे हम किसी के ऊपर FIR दर्ज नहीं करवा सकते? तहम्मुल से काम करो, सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन मुझे उस पर पूरा यकीन, और जिस दिन मेरा यकीन तुम्हारी बदगुमानी को हरा देगा ना, तो फिर तुम क्या करो? कुछ पता चला? दादू मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ ताबा उसी घर में ही है। तो फिर क्यों आ गए अकेले? उसको लेकर क्यों नहीं आए? अम्मा, ऐसे कामों में वक्त लगता है, आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। अगर वो मिल भी गई उस घर से, फिर भी वो इस घर में नहीं है। पता नहीं इसका दिल क्यों पत्थर हो गया है ताबा की तरफ से। पत्थर भी पिघल जाते हैं दादू, बस ये बदगुमानियों के बादल हट जाए। एक बार ताबा मिल तो जाए, फिर उसे समझा लेंगे। कोई फायदा नहीं है, इसने नताशा को कबूल कर लिया है। अम्मा, मुझे इस बात से अब कोई मतलब नहीं है कि जोहेर ताबा को पसंद करता है या नताशा को। मैं तो उस बच्ची को इस तकलीफ से निकालना चाहता हूँ, अपने दोस्त से किए हुए वादे को निभाना चाहता हूँ। नहीं कैसी होगी वो? पता नहीं ये दादी को क्या बैर है मुझसे। क्यों, अब क्या हो गया? अभी तक उस मुसीबत को भूली नहीं है। किसको? ताबा को? और किसकी मैं बात कर रही हूँ? आपको पता है शहरियार और खालिद अंकल कहाँ गए हुए थे? कहाँ गए? उस ताबा को ढूंढने। अरे वाह, तो फिर कुछ पता चला ताबा का? मैं दूसरों का क्या कहूँ, मेरी तो बहन ही अपनी नहीं है। कहीं वो मिल तो नहीं गई? पता नहीं, लेकिन खालिद अंकल को ये जरूर पता चल गया कि वो अपने सौतेले बेटे के यहाँ है। और वो अनवर, वो कहाँ है? ये मुझे क्या पता वो कहाँ है। मतलब आप दोनों को भी नहीं पता कि ताबा है कहाँ? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखा करो, बहुत ज्यादा जबान नहीं चलने लगी तुम्हारी आजकल मीना। वो दोबारा यहाँ तो नहीं आ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि बाजी उसे इस घर में दाखिल ही नहीं होने देगी। कह तो जुहेर भी रहा था कि अब वो इस घर में नहीं आ सकती। ऐसा कह रहा था जुहेर? हाँ अम्मी, वो बहुत बदगुमान हो गया उससे। ये और अच्छी बात नहीं। और तुम मीना अपने शहरियार को रोको, बहुत सगा बना फिरता है ताबा का। यहाँ हर कोई अपनी मर्जी का मालिक बना हुआ है, मैं कैसे किसी को रोक सकती हूँ? हमेशा पीछे पड़ी रहेगी। देख रही हैं आप इसे? इसकी बहुत ज्यादा जबान चलने लगी बड़ों की, तेवर ही बदले हुए इसके। जिस दिन झापड़ खाएगी ना मुझसे तो सीधी हो जाएगी। छोड़ें इसे। दफा करो, तुम परेशान मत हो। तुमने कुछ खाया? हाँ खा लिया।
हेलो। हेलो हेलो खालिद अंकल, मैं नीलम बात कर रही हूँ, उमैर की बीवी। अरे भाई कौन बोल रहा है? ऊंचा बोलो, आवाज समझ में नहीं आ रही। अंकल मैं जोर से बात नहीं कर सकती, आप मेरी बात गौर से सुने। अरे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मैं आपको टेक्स्ट करती हूँ। बेसमेंट में? ओह माय गॉड। किससे बातें कर रही हो? वो मैं। तू बढ़ा तश्नगी